नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो खबर बताने वाला हूं उसने केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व को हैरान कर दिया है। इस एक खबर ने मंदी के डर से घबराए विश्व को अचानक एक नई रोशनी दिखा दी है और सबको आश्चर्य है कि उन्हें भारत से अच्छी खबर की उम्मीद तो थी, लेकिन ये खबर तो उम्मीद से बहुत ज्यादा आगे है। तो क्या है ये खबर, मैं आपको बताता हूं। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी और वर्ल्ड अफेयर से संबंधित रोचक जानकारी मिलती है। तो भाइयों, सस्पेंस को खत्म करते हुए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, खबर आ रही है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 2022-23 में सारे अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए 7.2% रही है और ये ग्रोथ रेट पूरी दुनिया के लिए बहुत आश्चर्यजनक है। आपको बता दूं कि 2022-23 के आखिरी क्वार्टर जनवरी से मार्च तक की अवधि में ग्रोथ रेट 6.1 रहा। इस एक खबर ने सरकार और भारत के विरोधियों के मुंह पर ताले लगा दिए हैं। भारत के विरोधी अपनी बगले झांक रहे हैं, क्योंकि उनके अनुसार ये दर 4-5 से ज्यादा नहीं होने वाली थी। यहां तक कि विदेशी रेटिंग एजेंसीज जो किसी भी देश की ग्रोथ रेट की भविष्यवाणी करती हैं, जैसे मूडीज, फिच वगैरह, उन्होंने भी विश्व के हालात और रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए और कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी को देखते हुए इस दर को 5% के आसपास ही बताया था। और हद तो तब हो गई जब इस ग्रोथ रेट को कई बार संशोधित भी किया गया। आज जब एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने डाटा पेश किया तो बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 की आखिरी तिमाही में ग्रोथ रेट पिछली तिमाही की तुलना में ज्यादा रहा। दरअसल रेटिंग एजेंसीज और सरकार विरोधियों को उम्मीद थी कि लगातार बढ़ रहे तेल की कीमत और अनाज की विश्व में हो रही किल्लत के साथ साथ खाद्य तेलों में जो तेजी चल रही है उसका ग्रोथ रेट पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि इस दौर में बहुत से अमीर देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बहुत अधिक या तो खर्चे कम करते नजर आए और साथ ही लगातार डॉलर को मार्केट में झोंकने की वजह से उनके विदेशी मुद्रा भंडार भी कम हो गए। हालात ये हो गए हैं कि पिछले दिनों में ये सब कुछ उपाय करने के बाद भी अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली जैसी अर्थव्यवस्थाएं अपने को गंभीर समस्याओं से बचा न सकीं। और छोटी अर्थव्यवस्थाओं का तो खैर हाल बहुत ही खराब है और इसके उदाहरण हमारे पड़ोस में ही हैं, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल तो हैं ही। साथ ही दूर बैठी यूरोपीय देश भी अपने आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारते दिखे। आपको याद ही होगा कि भारत के बारे में आईएमएफ ने पिछले दिनों कहा था कि मंदी के गहराते अंधेरे के बीच भारत ही एक उम्मीद की रोशनी है जो विश्व की अर्थव्यवस्था का सहारा बनेगी। और आज के आए आंकड़ों ने उस उम्मीद को न सिर्फ कायम रखा बल्कि बता दिया कि हम उम्मीद से बेहतर करने की क्षमता भी रखते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत शाह ने हालांकि पिछले सप्ताह ही अनुमान लगाया था कि ग्रोथ रेट 7% के आसपास रहने वाली है। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि हम लोगों को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर ये आंकड़ा 7 को भी पार कर जाए। और एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों ने उनके अनुमान को सही बता दिया। जारी आंकड़ों के अनुसार सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी का 6.4% रहा, जो कि अनुमान के मुताबिक है। इस हिसाब से कुल घाटा 17,33,131 करोड़ रहा और साथ में राजस्व घाटा 3.9% रहा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।